इंटीरियर में कि हाँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे डेकोर करने अच्छे से आता है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस बेसिस पे आप कभी भी इंटीरियर में मत जाइएगा। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूँ शिवानी गौर और आज आपके साथ लेकर आई हूँ। आज क्या लेकर आई हूँ? आज मैं सोच रही हूँ आपके साथ मैं इंटीरियर के किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में नहीं, इंटीरियर के बारे में ही बात करूँ। इंटीरियर का सिलेबस और इंटीरियर कोर्स या डिग्री या इंटीरियर में क्या क्या होता है बेसिकली स्टडी करने के लिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या बेसिक थ्योरीज होती हैं, इस बारे में। मुझे रोज़ ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्या आप लोग जानना चाहते होंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिस तरीके से मैंने सारा सिलेबस पढ़ा है या स्टडी की है वैसे ही मैं आपके लिए भी लेकर आऊँ। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती क्या है, बेसिक टॉपिक्स, बेसिक स्टडी मटेरियल क्या होता है, क्या क्या आपको जानना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, ताकि एक तो इससे ये हो जाएगा कि जो लाइन वाइज है मैं आपको वो लाइन वाइज लेकर आऊँ, सीरीज़ वाइज लेकर आऊँ। सेकंड चीज़ ये हो जाएगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, उस फील्ड में जाना चाहता है, तो उस फील्ड में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझ ले और जान ले कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या क्या पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए होता है। सिर्फ ड्राइंग अच्छी आना और हमें डेकोर करना पसंद है इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कर लेते हैं जाकर, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। सॉफ्टवेयर में सिर्फ आप 2D 3D बना लेंगे, पर उसके लिए भी आपको बेसिक्स आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं। डिज़ाइनिंग में बेसिकली हम क्या क्या सीखते हैं बेसिक थ्योरी में, मैं बात थ्योरी की कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे डिटेल टॉपिक्स हैं, पर मैं आपको एक आइडिया ये देना चाहती हूँ कि हम सीखते क्या क्या हैं। उन बेसिक चीज़ों के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होंगी, जैसे कि लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, शेप, लाइट, etc। बहुत सारी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सेकेंड, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिनके ऊपर पूरा हम डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट रखते हैं कि डिज़ाइनिंग हमें करनी कैसे है, तो उसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं, ठीक है। और मेज़रमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथ इसमें भर भर के है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें मैथ नहीं है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैथ भर भर के है, इंचज़ में, में काम होता है, तो आपको वो अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है और मस्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। क्योंकि 1 इंच या 1 की गलती आप बहुत महंगी पड़ सकती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग या स्केचअप या डेकोर नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डेकोर एक उसका पार्ट है, नॉट पूरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोर। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कंस्ट्रक्शंस का काम भी होता है, आर्किटेक्ट का भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आर्किटेक्ट का काम भी होता ही है। डिज़ाइनिंग का, मेज़रमेंट का, सारा कलर्स, डेकोर्स, मटेरियल, सब कुछ आ जाता है। साइड वर्क अलग काम है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मटेरियल चूज़ करने जाना अलग काम हो जाता है और क्लाइंट को सारी चीज़ें समझाना और वो अलग काम हो जाता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप साइड पे उसको कैसे 3D में बनाना, 2D में बनाना और साइड पे उसको एक्जीक्यूट करवाना डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग ही चीज़ें हैं। तो मैं बताऊँ, सॉफ्टवेयर 5 सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, पर 3 सॉफ्टवेयर मस्ट है। ऑटोकैड 2D, 3D मैक्स 3D जिससे सीखते हैं, फोटोशॉप, वी-रे एंड गूगल स्केचअप। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ऑटोकैड और 3D मस्ट है, आपको ये आना ही चाहिए। गूगल स्केचअप ये सब आना ही चाहिए। सीट वर्क सीखने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है आप करना। हाँ, आप सीट वर्क का काम कंपनीज में नहीं होता, सॉफ्टवेयर का ही ज़्यादा होता है। तो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको कुछ आए या ना आए, सॉफ्टवेयर ज़रूर आना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जैसे कि जो बेसिक थ्योरी होती है, जैसे मेज़रमेंट्स है, किस रूम में
क्या कितना होना चाहिए, जैसे डाइनिंग का मेज़रमेंट क्या होना चाहिए, बेड का किंग बेड का मेज़रमेंट क्या होना चाहिए, जब हम किचन स्लैब बना रहे हैं तो किचन में हाइट कितनी होनी चाहिए, ये मेज़रमेंट्स आपको ज़रूर आने चाहिए। तो ये मेज़रमेंट्स आपको याद कराए जाते हैं, बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं अलग अलग रूम के हिसाब से, अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से। हालांकि आपको कस्टमाइज़ करने होते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन एंड डिपेंड ऑन उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि उनकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ भी करते हैं, पर कुछ चीज़ों के साइजेस फिक्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैब्रिक हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, मटेरियल हम क्या क्या यूज़ करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, आर्किटेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे छोटी मोटी चीज़ें, अगर आपको वहाँ वॉल तोड़ना है या कुछ आर्किटेक्ट का या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो थोड़ी बहुत आर्किटेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। मटेरियल में सब कुछ A to Z, वुड, सीमेंट, सब कुछ A to Z। स्टाइल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में रहकर स्टाइल्स नहीं पता, आप एक ही में काम नहीं कर सकते। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बहुत सारी स्टाइल हैं और कुछ बहुत पॉपुलर्स हैं जो हमेशा चलती हैं। तो जैसे कि कंटेम्प्रेरी है, मिनिमलिस्टिक है और मॉडर्न डिज़ाइंस हैं। तो ये स्टाइल्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्टाइल्स, ये आपको सीखने को मिलती हैं और ये आपको आना भी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइंस आना चाहिए। डिज़ाइनिंग पर्टिकुलर स्पेस, डिज़ाइनिंग पर्टिकुलर स्पेस क्या हो गया कि जैसे अगर आप किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो किचन में आपको कैसे डिज़ाइन करना है। किचन की कॉन्सेप्ट आप बेडरूम में नहीं ला सकते, बेडरूम के आप ड्राइंग रूम में नहीं लेके जा सकते। तो पर्टिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग कि किस जगह पे किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, किचन में कैसे करना है, बेडरूम में कैसे करना है, सबके रूल्स होते हैं। टेक्निकल डायमेंशंस, प्लानिंग बेसिक्स और मटेरियल्स, ये आपके मस्ट पॉइंट हैं, आपको ये आना चाहिए। ये भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप सेंट्रल स्पेस पर है या फिर आप लीनियर स्पेस पे है, तो आपके पास जिस तरीके का स्पेस है आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। हर स्पेस का अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ह्यूमन डायमेंशंस, ठीक है, ह्यूमन डायमेंशंस मस्ट है। ह्यूमन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही सारी डिज़ाइनिंग्स होती है। डिज़ाइन एलिमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग, आर्च, लिंटल्स, विंडोज़, डोर्स, कारपेंट्रीज, स्टेयरकेस एंड रैम्प। ऐसे भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या होता है। तो ये सब मटेरियल के अंदर आ जाता है कि आप क्या यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मार्केट की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे वर्क होता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग नॉट ओनली कि आपने डेकोर कर लिया या आपने एक डिज़ाइन बना दी और वो बस जाके बनाना है, नहीं, हर तरीके का वर्क इसमें होता है, सारे वर्क इसके अंदर इंक्लूड है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इनमें से किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ और उसके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करूँगी, डिटेल लेकर आऊँगी। कलर की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है, जो बहुत ही डिटेल वीडियो है जिसमें सारे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो कलर्स इसमें ऐड नहीं होंगे। हाँ, शॉर्ट एक वीडियो लेके आ सकती हूँ जिसमें पूरा जो मैंने 4-5 वीडियो में अलग अलग कवर किए वो एक ही वीडियो में लेके आऊँ। बाकी मैं अब अलग कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, जैसे कि बेसिक्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइंस, इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे आपके साथ लेकर आऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत सारा प्यार और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।